हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म यानी कि उसका जो गुण होगा रासायनिक, उसके आधार पर यौगिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसमें? तो अम्ल में, जिसे एसिड्स कहते हैं, क्षारक जिसे बेसिस कहते हैं, लवण जिसे सॉल्ट्स कहते हैं। तो हमें अम्ल, क्षारक, लवण इन तीनों को पढ़ना है। सबसे पहले तो यह जान लें कि अम्ल और क्षारक अगर यह दोनों हमें दे दिया जाए तो कैसे पता करेंगे कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक सूचक होना अत्यंत आवश्यक है। तो सूचक, इसे इंडिकेटर्स भी कहते हैं, इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखे हैं। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट कहता है सूचक एक रंजक डाई होता है। डाई सूचक क्या होता है? एक रंजक होता है या डाई होता है। आप सभी ने देखा होगा कि आपके दादा दादी बालों में ब्लैक कलर का क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं। वो एक तरह का कलर होता है जो बालों को काला करता है ना। तो ठीक उसी प्रकार सूचक भी एक प्रकार का रंजक है, डाई है, जो रंग परिवर्तित करता है। कब रंग परिवर्तित करेगा? जब उसे अम्ल या क्षारक में डाला जाएगा। अम्ल में सूचक को डालिएगा तो कुछ और रंग मिलेगा, क्षारक में अगर इसी सूचक को डालिएगा तो कुछ और रंग मिलेगा। तो रंग परिवर्तन के आधार पर हम बता सकते हैं कौन यहाँ पर अम्ल है और कौन क्षारक है। दूसरा पॉइंट कहता है अम्लों और क्षारकों के परीक्षण के लिए 3 सामान्य सूचक हैं। तो हमारे पास 3 सामान्य सूचक होते हैं। किसको? अम्ल और क्षारक के बीच अगर हमें अंतर पता करने हैं। पहला है लिटमस, जिसे यह एक ना प्राकृतिक सूचक है। यह ध्यान रखिएगा आप लोग कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, है ना। ये संश्लेषित सूचक है, इसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तीसरा है फेनोल्फथलीन। ये फेनोल्फथलीन जो ये है, ये भी एक संश्लेषित सूचक है। यानी कि हमारे पास 2 संश्लेषित सूचक मौजूद हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन, है ना। और प्राकृतिक सूचक के रूप में कौन है? लिटमस। ये तीनों क्या करेंगे? आपको बताएंगे कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन अम्ल है, कौन क्षार है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिटमस के बारे में जाने। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, पहला पॉइंट ये कह रही है। इसका उदासीन रंग बैंगनी या जामुनी होता है। मतलब जो आपको अगर लिटमस देखा जाए कि अगर आपको लिटमस बना करके दिया जाए तो उसका जो मेन उदासीन रंग होगा। उदासीन रंग का मतलब उसका जो रंग ओरिजिनल रंग होता है वह बैंगनी या जामुनी कलर का होता है। जामुन सभी खाए होंगे, उसी रंग का होता है। बैगन खाए होंगे, वो उसका जो रंग होता है उसी तरह का इसका लिटमस का रंग होता है। कब? जो नेचुरल उसका प्राकृतिक रंग होता है ना। और यह बनाया किससे जाता है? प्रकृति में कहाँ पर मिलता है? यह लाइकेन नामक एक प्रकार का पौधा है, उसमें से ये बनाया जाता है। तो लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस होता है और एक लाल लिटमस। तो यह कार्य कैसे करता है? तो कार्य कैसे करता है वो जरा देख लें हम लोग। अगर आप नीला लिटमस लेते हैं, अम्ल में भी डालते हैं नीला लिटमस को और क्षार में भी नीला लिटमस को डालते हैं, तो क्या क्या रंग में परिवर्तन आएगा? अगर नीला लिटमस को अम्ल में डाला जाए तो नीला लिटमस लाल में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसमें मान लो कि भरा हुआ है अम्ल। इसमें अगर आप ऊपर से इस तरह से नीला लिटमस डालो तो यहाँ पर आपको ना इस जगह पर जो भी पार्ट डूबा हुआ हो इस घोल में, है ना, वो पार्ट जो है इस लिटमस का वो किस रूप में बदल जाएगा? ये नीला अगर आपने लिया है तो नीला से लाल में बदल जाएगा। मगर वहीं क्षार में अगर यहाँ पर दूसरा लिक्विड है ना, दूसरा विलियन है, इसमें अगर आपने इस लिटमस को डाला, कौन सा? नीला वाला डाला, तो देखोगे नीला लिटमस जो है वह नीला ही रह जाता है, रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं
कि अम्ल में नीला लिटमस लाल हो जाता है, क्षार में नीले लिटमस में कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अम्ल में नीला लिटमस लाल होता है और क्षार में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब आगे देखते हैं। हमने प्राकृतिक सूचक तो देख लिया, अब जो है संश्लेषित सूचक, नहीं, उससे पहले एक चीज और है। हमने यहाँ लाल लिटमस को तो देखा ही नहीं। हमने नीला लिटमस तो देख लिया मगर लाल लिटमस नहीं देखा, उसे भी देख लेते हैं। चलिए, मिस्टेक हो गया। लाल लिटमस जब आप लोगे, है ना, जैसे कि ये घोल है यहाँ पर, है ना, इसमें आपने लाल रंग का अगर लिटमस पेपर डाला तो क्या होगा, अम्ल में लाल लिटमस लाल ही रह जाता है, कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता। मगर क्षार में जब डालोगे तो लाल लिटमस नीला में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो, यहाँ से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि क्षार में लाल लिटमस नीला हो जाता है और नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है। अब आते हैं संश्लेषित रंजक में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संश्लेषित सूचक जो यहाँ पर दिख रहा है वह है मिथाइल ऑरेंज, है ना। इसका उदासीन यानी कि नेचुरल जो प्राकृतिक रंग है इसका वह होता है नारंगी। अगर अम्ल में डाला जाए तो यह लाल हो जाता है और क्षार में डाला जाए तो पीला। जब भी आप देखो कि रंग अगर अम्ल में इसको अगर अम्ल में डाल दिया जाए, इसको अगर अम्ल में नीला मेथाइल ऑरेंज को अगर अम्ल में डाल दिया जाए तो लाल रंग आए और मेथाइल ऑरेंज को अगर क्षार में डाल दिया जाए पीला आए। तो इससे हम अंतर अम्ल और क्षार के बीच कर सकते हैं। अगला है फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन जो है इसका नेचुरल यानी प्राकृतिक रंग क्या होता है, रंगहीन होता है। अम्ल में डालोगे तो क्या हो जाएगा, यह रंगहीन ही रहेगा, मगर क्षार में क्या है, यह गुलाबी रंग देता है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी का उदासीन रंग पीला होता है, अम्ल में डालोगे तो यह पीला ही रह जाता है। मगर क्षार यानी कि साबुन, अगर मान लो कि आपके गंजी के ऊपर कोई हल्दी से बना हुआ सब्जी, जो सब्जी में जिसमें हल्दी है वह सब्जी आपके कपड़े के ऊपर गिर जाता है, सफ़ेद कपड़े के ऊपर, तो आपका कपड़ा क्या होता है, पीला हो जाता है। जब आप उसे धोने जाते हैं साबुन से तो देखते हो वो लाल भूरा रंग का हो जाता है। तो साबुन जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए वहाँ पर रंग लाल भूरा हो जाता है। तो हल्दी जो है यह हमें बताता है अम्ल और क्षार के बीच। पीला रंग अम्ल और लाल भूरा रंग में परिवर्तित हो जाए तो क्षार है। फिर है लास्ट इसमें घ्राण सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें क्या है, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय विलयनों में परिवर्तित होती है घ्राण सूचक कहलाते हैं। यहाँ पर ना आप सूंघ करके बता सकते हो कि यहाँ पर अम्ल है या फिर क्षार है। जैसे कि इसमें पहला एग्जाम्पल है प्याज। प्याज में सब जानते हो, खाए भी हो, उसका एक अपना अभिलाक्षणिक गंध होता है। क्षार में एग्जाम्पल लिए हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर प्याज को डाला जाए, प्याज के रस को, तो प्याज का रस का जो गंध होता है वह गायब हो जाएगा। अम्ल में अगर प्याज के रस को डाला जाए तो प्याज का रस का गंध गायब नहीं होता, वह रह जाता है। उसी तरह से प्याज की तरह ही वैनिला में भी अभिलाक्षणिक रुचिकर गंध होता है। अगर अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर वैनिला को डाला जाए, इस अम्ल में अगर वैनिला को डाला जाए तो अभिलाक्षणिक रुचिकर गंध आती रहती है अम्ल में, मगर वही क्षार में क्या होता है, गंध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं क्षार कौन है और अम्ल कौन है।